हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे अपने घर पे। मेरा आज ये वीडियो बनाने का मकसद एक्चुअली ये है कि आज की जो जनरेशन है, आज का जो एरा चल रहा है, और स्पेशली फॉर यूथ, ठीक है। वो लोग लाइक 18 साल के हो गए तो लाइक आई एम एन अडल्ट, और लड़कियां भी सोचती हैं दैट हम एक लेवल पार कर चुके हैं। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर दोज पीपल जिन्होंने अपना +2 किया है कंप्लीट, या फिर मेट्रिकुलेशन पास किए हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि वो लोग अपना एम लेके बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, जहाँ पर लोगों की रिस्पेक्ट्स भूल गए हैं लोग, ठीक है। एंड ये आई एम ओनली जस्ट शेयरिंग दिस एज पर माई एक्सपीरियंस, ओके। सो आई हैव फाउंड लाइक पीपल आर नाउ मतलब डाइवर्टेड फ्रॉम देयर एम। ज़िंदगी में करना क्या है कुछ पता ही नहीं है, बस खाली बेकार की चीज़ों में आप लोग दिमाग लगा रहे हो, ठीक है। +2 कर लिया, कॉलेजेस वगैरह में आप जा रहे हो, और दुनिया को देख के आप अपने आप को भूल रहे हो गाइस, है ना। मे बी ये कुछ लोगों को मेरी ये वीडियो शायद पसंद ना आए, तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो। बट स्पेशली अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना है, तो आप ज़रूर देखिए इसको, ठीक है। क्योंकि हमने भी जब अपने +2 किए थे तो हमें लगता था कि बस हम तो भैया उड़ रहे हैं, लेकिन बाद में उसका भुगतान बहुत चीज़ों से मुझे करना पड़ा, ठीक है। एंड कुछ लोग हैं जो इसको सुनते हैं, एंड उन माँ बाप के लिए भी है जो अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो माँ बाप जो बोलते हैं कि हमें तो हमारी बात नहीं सुनते हमारे बच्चे, कैसे सुनेंगे। आपने ब्रैकेट डाला ही नहीं कहीं पर, है ना। बच्चों ने बाहर से सीख के जो आए, 4 बातें आपको बताई, आपने समझ ली, और उसके बाद फिर आपने उनको वैसे लिबर्टी देना स्टार्ट किया। आज वो बच्चे निकल चुके हैं आपके हाथों से। मैंने देखा है जो नए नए बच्चे जॉब ज्वाइन करते हैं विदाउट कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशंस एंड ऑल, राइट। बस अभी का देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। आगे आपकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी, कैसे आप लेके जाओगे, आप नहीं देख रहे हो, आप सोच भी नहीं रहे हो उसके बारे में। प्रेजेंट स्थिति क्या है, बस भैया प्रेजेंट देख लो, दैट्स ऑल, ठीक है। पास्ट कोई देखने नहीं जाता, लेकिन गाइज फ्यूचर इज़ अहेड, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी कुछ लोगों को मैंने देखा है, नया नया जॉब ज्वाइन किए, ठीक है। आपके सराउंडिंग्स में कुछ लोग आपके सपोर्ट में हैं, और एज सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप ये सोच लेते हो कि हमसे बड़ा कोई मतलब अब कोई है ही नहीं दुनिया में। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। पहली बात तो आप जब जवान हो रहे हो ना, यंग हो रहे हो, तो फालतू की चीज़ों में दिमाग लगाना बंद कीजिए, ठीक है। अपने एम के बारे में सोचिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, आप कहाँ पर 20 साल 10 साल में आप रहेंगे, आप वो सोचिए, ठीक है। आप 2 साल में कहाँ रहेंगे आपको खुद नहीं पता है, आप 10 साल का कैसे सोचोगे। और प्रेजेंट स्थिति में करना क्या है वो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। लाइक अगर आपने स्टार्ट किया है ना करियर, और आपके बहुत सारे, देखो मैं ये उन लोगों के लिए नहीं है जो फैमिली से बहुत स्टेबल हैं, ठीक है, जिनके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, स्ट्रिक्ट हैं, अपने बच्चों को बहुत डिसिप्लिन से चलाते हैं, अपने बच्चों को कहीं पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छे तरह से अच्छी परवरिश करे और एक पोजीशन पे पहुंचाए जहां पर वो स्ट्रगल ना करे, जैसा कि आज की दौर में चल रहा है, ठीक है। बट क्या है ना कि देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, जहाँ पर उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं है। फैमिली वाले चाहते हैं सपोर्ट करना बट नहीं कर पाते, ठीक है। सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन जाते हैं, नहीं कर पाते। क्योंकि होता क्या है कि घर की परेशानियां, घर का राशन चलना बहुत मुश्किल होता है, तो पढ़ाई लिखाई कैसे होगी बच्चों की। एंड ये प्रॉब्लम्स मिडिल क्लास फैमिलीज़ में आती ही आती हैं, ठीक है। 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, पापा की नौकरी वैसी नहीं है, उतनी सैलरी वाली नहीं है जिससे कि बच्चों को सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर बच्चे समझदार हैं, ठीक है, अरे आप झुंड में खड़े रहने से अच्छा है आप सोचो अपने बारे में कुछ, कहाँ आपको जॉब मिलेगा, ठीक है।
लगे तो आप घर छोड़ दो यार, ठीक है, चले जाओ किसी ऐसी जगह पर, आप किसी रूरल एरिया से हो, किसी इंटीरियर से हो, आपके माँ बाप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं चाह के भी, ठीक है, घर की परेशानियाँ बहुत दिक्कतें आ रही हैं। मैंने उन लोगों को देखा है, मालूम है सारी चीज़ें, घर पे खाने के लिए राशन नहीं, घर पे खाने के लिए आटा नहीं है, बट लोग कुछ लफंगों के साथ मिलके घर बस्ती कर रहे हैं, मतलब बेकार की चीज़ें जो है कि कर रहे हैं। कुछ अगर सपोर्टिव लोग हैं, जैसे कि जिनके माँ बाप अच्छे सपोर्ट करते हैं, बिगड़े हुए लोग हैं, उनके साथ बाइक में बैठ के आप घर मस्ती कर रहे हो, आप इधर से उधर जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला गाइस। ये बहुत दुख देने वाला है आगे जाके ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है। आप अगर आपको आपका फ्यूचर नज़र आता है, आप चाहते हो कि मैं 10 साल 5 साल में कहीं ऐसी पोजीशन पे हूँ कि मैं अपने घर का और अपने परिवार का सिचुएशंस बदल दूँ, तो गाइज़ आपको खुद अभी से सोचना होगा, ठीक है। आप टाइम वेस्ट मत करो, टाइम इज़ इक्वल टू मनी, ठीक है, टाइम इज़ इक्वल टू फ्यूचर। लोगों को लगता है, आज देखो ना, आप कितनी सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, निकाल के देख लो, लोग मतलब पैसा बनाने के लिए सारी वीडियोस बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे बना रहे हैं। आप 60 साल के हो जाओगे तो आप करोड़पति बन जाओगे, आप 40 साल के हो जाओगे तो आपको आप फाइनेंशियल्स फ्री हो जाओगे, आपके पास फिर आपको जॉब करने की दिक्कत नहीं। तो ये सब कब होगा? ये सब तब होगा जब आप अपने दिमाग में और आप अपने आप को वैसा बनाइएगा। तो वैसा बनाएंगे कैसे, वैसा सोचेंगे कब? जब आप इन फालतू चीज़ों से दूर होइएगा, ठीक है। अभी देखिए, आपको ठीक है एक जॉब मिल गया 6,000 का, 6,500 का, ठीक है, आप अपनी जो भी, अगर आप कहीं बाहर गए हैं, मान लो आप रहते हो किसी रूरल एरिया में, इंटीरियर में, एंड 1,500-2,000 किलोमीटर दूर आप जैसे मुंबई में काम करने गए हो, ठीक है, वहाँ की सिचुएशंस एंड वहाँ के सर्कमस्टांसेस बहुत अलग है। भाड़ा आपको देना है, घर मैनेज करना है, खाना भी चलाना है, फैमिली को भी पैसे भेजने हैं अगर आप थोड़े सीरियस हो अपने फैमिली को लेके। सो दीज आर द थिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ फ्रॉम योर एंड, राइट। जॉब करना है, जॉब में सुबह सुबह जाना है, आपको क्या चीज़ें चाहिए, आपको ज़रूरतमंद चीज़ें चाहिए, वहाँ पे आपके पास पैसे नहीं हैं, तो यू हैव टू मैनेज दैट, ठीक है। तकलीफ़ तो भाई आप इस दुनिया में आए हो तो वहाँ पर झेलनी ही पड़ेगी, है ना। आप इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि यही तकलीफ़ें अगर आप झेलोगे तो ऊपर वाला आपको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करेगा। लोग क्या ना, किसी तकलीफ़ से डर के भाग जाते। मेरे सामने मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरे सामने लोग, उनके पापा के कई लोग अच्छे पोजीशन में थे, बट फिर भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको देख के वो बॉम्बे जाना चाहते थे कि अरे ये वहाँ गया, वहाँ से इसने अच्छा कमाया और फिर उसके बाद आया तो इसके पास इतने पैसे हैं, मेरे पापा के पास पैसे हैं, तो बट मैं अपने पापा के पैसों को छूऊंगा नहीं, मैं अपना कुछ करूँगा। लेकिन वहाँ की तकलीफ़ें देख के वापस आ गए, ठीक है, वहाँ की तकलीफ़ें देख के वो लोग वापस आ गए। और बट जो वहाँ की तकलीफ़ें देख के वहाँ पर रहे, वहाँ पर लोगों ने स्ट्रगल किया, मार खाई, लोग वहाँ पर पड़े रहे, अपनी एक एम को अपना लेके चलते रहे, आज वो लोग सक्सेसफुल हैं। ज़िंदगी में पैरामीटर्स बना के सक्सेसफुल की बातें करने वाले तो यूट्यूब में बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले बहुत कम हैं गाइस। मैं स्पेशली अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मैं शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, जॉब नहीं मिल रहा, वेट कर रहे। किस चीज़ का वेट कर रहे हो भाई? हाँ, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? पैसे नहीं है बॉम्बे जाने के लिए, या फिर बाहर निकलने के लिए, या फिर आपसे 8-9-10 किलोमीटर दूर कोई शहर है, वहाँ जाने के लिए आप वेट कर रहे हो? आपको कोई पैसा देगा, आपको कोई प्रोत्साहन देगा तब आप जाओगे? नहीं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, आप +2 कर चुके हो या फिर अपने आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, ये मैं लड़कियों के लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। बोल्ड बनो आप लोग, ठीक है। अगर आप लड़की हो और अगर आप लड़के हो तो यू नीड टू बी वेरी अग्रेसिव फॉर योर करियर। आपको बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा आपके करियर के बारे में गाइस, ठीक है। कोई आपको उठाने नहीं आएगा। अगर तकलीफ़ होगी तो सिर्फ आपको होगी और आपके परिवार वालों की होगी, और किसी को नहीं होगी। और उस तकलीफ़ को अगर दूर करना चाहते हो तो यार, अगर कहीं अभी फ़िलहाल आपको अगर 2,000-3,000 की भी जॉब मिल रही है ना, तो कर लो। 5-6 महीना वो जॉब करके उससे थोड़ा पैसा बचाओ और उसके बाद निकल जाओ भाई कहीं, ठीक है। आप घर छोड़ोगे तभी आप आगे की लाइफ, हाँ, लेकिन अगर मान लो कि जैसे कि आप जा रहे हो, ठीक है, एक तो आपने एम सोच लिया,
हाँ ठीक है, अब मैं अपने परिवार की देखभाल करूँगा, अब मैं अपने परिवार को आगे लेके बढ़ूँगा, और साइमल्टेनियसली आप ये भी सोच रहे हो कि अरे यार बॉम्बे जा रहे हो, वहाँ मस्ती करने मिलेगा, तब आप आगे नहीं बढ़ सकते गाइस। ठीक है, जो दिन आपने यहाँ पर देखा है, रोए हो आप पैसों के लिए, तरसे हो, अगर वो चीज़ आपने एम बना के यहाँ पर आप जा रहे हो, तो वही आपका एम स्टेबल होना चाहिए आपके दिमाग में कि मैं कल क्या सोच रहा था और मैं आज क्या सोचना है। मेरा एम है मेरे परिवार को स्टेबल करना, मेरे को फाइनेंशियल्स फ्री होना है। ठीक है, मेरे को अपने फाइनेंशियल्स ठीक करने हैं, मेरी आगे की ज़िंदगी अच्छी जो है कि हो, मैं अपने माँ बाप को सुख दे सकूं। ठीक है, तो ही आप जो है कि आगे बढ़ पाओगे। अगर आप मुंबई जाके मुंबई की चमक धमक देख के, दिल्ली जाके दिल्ली की चमक धमक देख के आप देखो, हर मतलब हर सिचुएशंस में ना स्टेप्स चेंज होते हैं। ठीक है, यहाँ तो आप सोच रहे थे कि हाँ यार अब चले जाऊँगा मैं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वहाँ जाके वहाँ की चमक धमक, वहाँ के 4 दोस्त नए बने, कोई किसी को गांजे की लत है, किसी को दारू की लत है, किसी को किसी और चीज़ की लत है। ठीक है, उन सब में उनके साथ, अरे यार कुछ नहीं होता, चल आज चलते हैं यार, अरे यार आज कुछ नहीं होता, आज चल जाते हैं। ठीक है, उनके साथ कहीं आप भटक गए तो फिर आप भटके रह जाओगे, और वहाँ से फिर आना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने एम से कभी डाइवर्ट मत होना गाइस। ठीक है, आप अपने एम को लेके चलो कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है, और वहाँ पर आप जॉब करो। बहुत इजीली जॉब मिल जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक नहीं बहुत सारे जॉब आपको मिल जाएंगे अगर आप करना चाहोगे तो। ठीक है, और बाकी रही आपकी पढ़ाई जो इनकम्प्लीट है, उसको भी आपको कंप्लीट करना है, तो उनसे कुछ अगर पैसे बचते हैं, ठीक है, टफ़ है सिचुएशंस, बहुत टफ़ रहेगी। ठीक है, बट वहाँ भी आपके पास अगर कुछ पैसे बचते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज़ हैं, वहाँ पर भी जो है कि डिस्टेंस ग्रेजुएशंस वगैरह कराई जाती है, स्टडीज़ हैं, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और आपको देखो कहीं किसी भी मार्केट में आप जाओगे ना, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो आपको वो कंप्लीट करने के लिए आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा कि मेरे को अपने घर को भी देखना है, और मेरी एजुकेशन, आप अपने शौक़ और आप तो भूल ही जाओ, क्योंकि भैया आप अंधेरे में हो। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से हमारी ज़िंदगी अंधेरे में है, बट हमें अपनी ज़िंदगी में उजाला लाना है, तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लाएगा, सिर्फ आपके सिवा। आपको वहाँ पर फोकस्ड हो के अपने जॉब को करना है, और उसमें से जितने भी पैसे बचे, थोड़े हर अपनी सैलरी को कैटेगराइज करनी है कि मेरे को इतना पैसा यहाँ भेजना है, इतना पैसा यहाँ भेजना है, इतना पैसा रूम रेंट देना है, इतने पैसे से घर चलाना है। ठीक है, और ट्रस्ट मी, अगर आप इस एम को लेके आगे चले तो डेफिनेटली आप को कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। इमीडिएट रिजल्ट भले ना आए, लेकिन 4 साल 5 साल बाद डेफिनेटली ऐसी आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाओगी, और आप एक ऐसे पोजीशंस पे रहोगे कि आप कुछ अच्छा कर पाओ यार, है ना। और देखो, अभी मान लो आप 20-22 साल के हो, आपने सोच रखा है कि आपकी भी अच्छी ज़िंदगी होगी, आपको भी अच्छी गाड़ी में घूमना है, तो आप अपनी सोच को अच्छा रखोगे तभी ये कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो बहुत सारी कैटेगरीज़ के लोग हैं यहाँ पे, जो आज की डेट में बहुत कम लोग हैं जो रोटी के लिए मर रहे हैं, जो रोटी के लिए भाग रहे हैं इधर उधर, क्योंकि रोटी के लिए तो उनके माँ बाप ने इतना कमा दिया है, इतने सोर्सेज बन गए हैं कि चलो एटलीस्ट बंदा रोटी खा लेगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि आज लग्जरी के लिए सब भाग रहे हैं, सब सोचते हैं कि भाई मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, है ना, अच्छा फ्लैट हो, अच्छा रहन सहन हो मेरा। ठीक है, मेरी भी सराउंडिंग्स अच्छी हो, तो उसके लिए आपको कष्ट तो उठाना पड़ेगा। ठीक है, और ये गाइस, ये तो मैंने पॉइंट वाली बात बोली कि आपको करियर कैसे स्टार्ट करना है, करियर कैसे जो है कि, हाँ अगर घर नहीं छोड़ोगे भाई, ठीक है, तो नहीं कुछ कर पाओगे आगे। आपको घर से त्याग देना ही पड़ेगा, आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा। इमोशंस वगैरह सब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तो गरीब रह, लोग चाहेंगे तो गरीबी रहे ज़िंदगी भर। ठीक है, तो ये सारे इमोशंस को किल करो यार, आगे बढ़ो। ठीक है, और आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी देखो। ठीक है, ज़िंदगी में बहुत कुछ है आगे में, मौज मस्त, फंसते कहाँ पर है ना ये यंग हमारे यूथ जो है, बच्चे हैं, जैसे ही 20-22 हमारा जो मतलब क्या बोलूँ, डिजिटल जो एरा है, ये इसने बर्बाद करके रख दिया यूथ को। ठीक है,
एटलीस्ट 15 साल पहले तो ऐसा नहीं था। लोग मोबाइल भी रखते थे बट इतनी गंदगी नहीं थी, ठीक है। और ये टीवी ओटीटी चैनल्स ने कुछ फ़ायदे भी हैं इनके तो, बट नुकसान ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब लॉसेस ज़्यादा हैं यहाँ पे यूथ के लिए पर्टिकुलरली। इनको बर्बाद करके रख दिया है। लड़कों और लड़कियों को तो मतलब इस तरह से बरगला चुके हैं ये डिजिटल मार्केट, ठीक है, कि ये लोग क्या करते हैं ना, डिजिटल मार्केट की मैं अगर बात करूँ, ये लोग गंदी चीज़ें ही लेते हैं वहाँ से, अच्छी चीज़ें कुछ नहीं लेते हैं। अच्छी चीज़ें इनको सुनना भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो आप अगर आप किसी अब कोई भी लड़के लड़कियों को देख लो यार, फ़ोन में अलता भलता ही लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छी चीज़ें कोई नहीं देखते हैं, अच्छी चीज़ों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन गंदी चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। प्यार मोहब्बत वाली बातें ज़्यादा होती हैं। लोग एक दूसरे के लिए मर मिटने वाली मतलब कस्में 22 साल में 20 साल में ही खा लेते हैं। साला खुद का पता नहीं होता यार अगले दिन रोटी मिलनी है नहीं मिलनी है, बट यहाँ गर्लफ्रेंड को मैसेज और बॉयफ्रेंड को मैसेज आ रहा होता है कि 7 जन्मों का हमारा वादा है, हम ना साथ निभाएंगे। दैट इज़ नॉट गुड यार। सो बेसिकली इन सब चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। अपने करियर पे ध्यान दो, ठीक है। अभी अगर किसी ने बोला हो ना कि भैया फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस चल रही हैं, जो है कि भैया यहाँ पर 10-20 लोगों को बोलो इकट्ठे होंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है, वहाँ नहीं जाएंगे। और अगर किसी ने बोला कि चल यार आज कोई बियर पिला रहा है, किसी कोई पार्टी दे रहा है, वहाँ चलो, वहाँ पर ज़बरदस्ती मम्मी ने बोला हो 1 किलो आटा लेके आना है बेटा, वो आटा वोटा भाड़ में गया, पहले हम जाके बियर पियेंगे तब उसके बाद ला के देंगे, 9 बजे भी तो खाना बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कर रही है अपनी यूथ, ठीक है। और देखो सभी के माँ बाप अच्छे होते हैं यार, क्योंकि वो लोग एक एक्सपीरियंस एक एरा पार करके उस लेवल पे पहुँचे होते हैं। मैं किसी भी माँ बाप को दोष नहीं दूंगा, ठीक है। क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे लाइन पे अच्छी पोजीशंस पे पहुँचे, अच्छी लाइफ हो इसकी, है ना। समझाते समझाते ज़िंदगी पार हो जाती है बट बच्चे नहीं समझते हैं, ठीक है। और वही बच्चे फिर कब समझते हैं ना, जब जब वो खुद प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं, ठीक है। तब उनको उनकी माँ बाप की बात याद आती है कि अरे यार मैंने शायद सुन लिया होता, मैंने शायद अपने पापा की बात मान ली होती कि बेटा ये नहीं करना है। आजकल तो भाई सिगरेट और दारू तो आम हो गया है यार। लोग तो ऐसे मतलब जैसे स्नैक्स लेते हैं ना हम लोग, वैसे लेते हैं। यूथ की बात कर रहा हूँ, 20-22 साल के लोगों की बात कर रहा हूँ। भाई क्या टेंशन है आप लोग को, हाँ? क्या इतना डिप्रेशन है जो आप इस कदर सिगरेट और दारू में घुसते चले जा रहे हो, बियर में घुसते चले जा रहे हो, अपना रजनीगंधा गुटखा सब खाते पीते जा रहे हो। भाई कुछ टेंशन नहीं है आप लोग को, हाँ। मैं आपको ये आई एम जस्ट मोटिवेटिंग यू टू टेक टेंशंस, ठीक है। आपको टेंशन है नहीं लेकिन आप फिर भी कर रहे हो। जो सिगरेट पीते हैं ना, तो उनके उनके दिमाग में ना, जिनको आप देख के सीखते हो, उनके दिमाग में 8 तरह की टेंशन्स चलती हैं। वो उसको रिलीज़ करने के लिए वो करते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं रहता कोई। इसलिए मैं उनको, देखो सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मैं जो पीते हैं उनको भी मैं मना ही करूँगा कि प्लीज़ आप भी मत पीजिए, ठीक है। लेकिन जब टेंशन्स होती है, लोग करते हैं, लोगों को वही एक ज़रिया मिलता है कि भैया हाँ ठीक है 2 मिनट के लिए तो ठीक होऊंगा, बट क्या है ना कि ये आपको कहीं लेके नहीं जाएगा, और स्पेशली यूथ, ठीक है, आपको बर्बाद ही करेगा, ठीक है। अरे भाई आजकल मैंने देखा है मैक्सिमम यार, पहले होता था ना कि 100 में से ना 80% लोग बॉडी बिल्डर्स होते थे, उनकी सेहत अच्छी रहती थी, ठीक है। आज की डेट में उल्टा हो गया, 20% लोग अच्छे हैं और तो 80% लोग बस एकदम वैसे लकड़ी जैसे बन गए हैं, ठीक है। एक हाथ मारो तो गिर जाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, बस सिंगल पसली वाली हड्डी बन गए हो आप लोग, ठीक है। यू स्पेशली यूथ, लड़कियों का भी वही हाल है, खाना मिलता नहीं लगता आप लोग को, ठीक है। इतना आप लोग घुस चुके हो किसी चीज़ों में, गंदी चीज़ों में, ठीक है, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले चक्करों में। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। आप अपने अपनी लाइफ को देखो, अपने माँ बाप को देखो गाइस, ठीक है। आपका टाइम आएगा, हर हर चीज़ करने का टाइम आएगा यार, ठीक है। आज आप जो सोच रहे हो कि आप आज की यूथ बस क्या है ना कि दिखावे का ये कर रही है, क्या बोलूँ, दिखावे के लिए अमीर बनना चाहती है आज की यूथ।
मतलब शूज़ होने चाहिए भैया 3,000 रुपये के, घड़ी होनी चाहिए 2,000 रुपये के, और शर्ट टी शर्ट वगैरह होने चाहिए अच्छे खासे, ठीक है। बस अमीर आप दिखना चाहते हो, आप बनना नहीं चाहते हो, ठीक है। और अगर आप देखो, दोनों में डिफरेंस है। अमीर बनना चाहते हो तो पहले दिन आपको गरीबी में गुजारना पड़ेगा, और आपकी गरीबी को अपने दिल में लगाना पड़ेगा कि ये मेरे लिए कलंक है, मेरे को इसको मिटाना है। जब तक आप ये नहीं सोचोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आज की डेट में होता क्या ना कि जो गरीबी में पैदा होते हैं ना, उनको उनको वहाँ पर मतलब एडजस्ट करना सिखाया जाता है कि गरीबी में कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। उनसे भागना नहीं सिखाया जाता। सो गाइज़, ठीक है, मैं अपनी वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट मैं फिर आपके साथ जुड़ूँगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मैं बताऊँगा, जिसको आप सुधार सकते हो, जिसको आप मैनेज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू, बाय।